लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार आज गाइडलाइंस जारी करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्र के दिशा निर्देश काफी हद तक लाखों दिल्ली वासियों के सुझावों पर आधारित सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप है। अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़े तो हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए किया है, लेकिन ये समय पाबंदियों में कुछ हद तक रियायतों का है। ये केजरीवाल का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र के दिशा निर्देश काफी हद तक लाखों दिल्लीवासियों के अनुरूप है। अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़े तो हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के लिए किया है, लेकिन यह समय पाबंदियों में कुछ हद तक रियायतों का है। तो लॉकडाउन 4 पर आज दिल्ली सरकार गाइडलाइन जारी करने वाली है और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, लॉकडाउन 4 में दिल्ली वालों को कितनी राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है? दिल्ली में रेड जोन है, तो उसके बाद जब रेड जोन था, फिर जब ये कहा गया कि कुछ इलाकों में इसमें छूट देनी चाहिए, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने यह भी कहा कि उनके पास पैसे नहीं है कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को, जिसके बाद शराब के ठेके खोले गए। अब जो है नया जब लॉकडाउन हुआ है, 21 मई की बात जब हो रही है, उसमें अभी चर्चा करने का विषय जरूर है कि क्या कुछ जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाए या कुछ जोन को ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए। लेकिन ये पूरे परिवहन की अगर बात करें तो दिल्ली से अगर गुड़गांव आप जा रहे हैं या नोएडा जा रहे हैं या फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं या गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो इन सभी जगहों के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, उनसे पहले तालमेल आपकी बैठानी पड़ेगी, क्योंकि गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो है कोरोना के मामले हैं और दिल्ली से लोगों को गाजियाबाद नहीं आने दिया जाएगा, नोएडा नहीं आने दिया जाएगा और जो लोग कामकाजी लोग हैं उनके लिए एक पास की सुविधा दी गई। तो हर तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है। जब लॉकडाउन की बात हो रही है तो क्या अब सुविधा देने से क्या कोरोना के मामले रुक रहे हैं, थम रहे हैं? लेकिन नहीं, लगातार इस मामले में वृद्धि हो रही है। लोग कुछ समझ, प्रशासन ने साफ तौर पर पहले ही इंगित कर दिया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। यानी किस तरह से जीना होगा, क्या अभी तक कोई इसकी दवा भी नहीं आई है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि कोरोना अब हर जगह है। हमें वो डर को दूर करके घर से बाहर निकल लेना चाहिए। तो अगर अलग अलग जोनों की हम बात करें तो आज जो फैसला जो लेने का है कि क्या दिल्ली में बसें चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता, मेट्रो की बात कही गई। हालांकि इस पर रोक तो अभी रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में, जैसे सरकार ने कहा कि कंटोनमेंट इलाकों को छोड़कर जहां से यात्री बस की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन कैसे दी जा सकती है, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा कि नहीं होगा। लोग ऑड एंड इवन की बात कही गई कि ऑड इवन के हिसाब से जो है दुकानें यहाँ पर खोली जाएगी, तो किस तरह से खोली जाएगी, किस किस क्षेत्रों में खोली जाएगी और क्या वहां पर इस भयंकर महामारी से बचने के लिए कोई कारगर उपाय होगा कि नहीं होगा। अगर अभी आप देखिए कुछ समय से पहले कि हम आपको बता रहे हैं कि कारपेंटर को अनुमति दिया गया, कुछ इमारतों को बनाने की जो है, जिस पहले से मजदूर रह रहे थे उसे बनाने का परमिशन दिया गया। लेकिन ऐसे कई दुकानें हैं जहां पर लोग ये कह रहे थे कि उनके पास अब खरीदारी नहीं है। और गाजीपुर मंडी की हालात को देखिए, जब वहां कोरोना के पॉजिटिव संक्रमित पाए जाते हैं तो मंडी को सील किया जाता है। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं है, इस बात को लेकर के आज चर्चा होगी। और जो सीमा से सटे हुए राज्य हैं, जैसे अगर हम माफ कीजिएगा जो जिले हैं, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सभी के साथ जो अधिकारियों के साथ ये कहा गया है, उनसे तालमेल करके ही परिवहन सेवा आप शुरू कर सकते हैं। और ये श्योर करना पड़ेगा कि पूरी जांच के बाद तो क्या ये संभव है, इतने सारे किटी आपके पास है, अगर यात्री सेवा आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कैसे आप शुरू करेंगे और कैसे इन लोगों को यात्री बस सेवा को करेंगे, इसके पूरा एक खाका तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि एक अलग जो जोन, बफर जोन की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसको पहचान और उसको चेंज किया जाएगा, तो कैसे यहाँ पर किया जाएगा। तो सरकार के पास जो है कई सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को कैसे ये सामने लाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी पवन, आज गाइडलाइंस जारी होने हैं और ऐसे समय में जब केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए राहत देनी भी जरूरी है जनता को। क्या लग रहा है, क्या प्लान हो सकता है सरकार का कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको भी कंट्रोल में किया जाए और जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो इतने दिनों से अपने घर में बंद है और लगातार राहत का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी कुछ सहूलियत मिल सके? बिल्कुल, आपको हम बता दें कि जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो हमारे डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ से, नर्स हैं, तो वार्ड बॉय हैं, ये लगातार संक्रमित हो रहे हैं।
इनसे अब लोग कई ऐसे मामले आप देखिएगा पिछले कुछ समय से सामने आया कि कोई डॉक्टर अपने सोसाइटी में जा रहा है तो उन्हें भी पीड़ा झेलने पड़ रही है। अगर आसपास का पड़ोसी भी कह रहे हैं कि आप हमारे सोसाइटी में नहीं आइए। जैसा आपको बता दें कि दिल्ली से ठीक सटा हुआ जो खोड़ा का इलाका है और उस पूरे इलाके में 40 से अधिक कोरोना के मामले वहां पर सामने आए हैं और सबसे बड़ा जो है इलाका खोड़ा जो है दिल्ली से सटा का है जो कहा जाता है कि स्लम्स एरिया है। तो वहां स्थिति को संभालने में कुछ प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करेगा। हालांकि ड्रोन के माध्यम से लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रहा है। सबसे अहम सवाल यहाँ पर उठता है श्रमिक मजदूरों की, जो मजदूर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है अपने घर पर छुड़वा दीजिए। गाजीपुर अगर बॉर्डर की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, आनंद विहार की बात करें तो वहां पर लगातार यहाँ पर शालीमार बाग में भी एक फील्ड में मजदूर वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, क्योंकि ये भी बात सामने आई कि जो श्रमिक ट्रेन से जो मजदूर अलग अलग जगह पर गए वहां भी कोरोना था, कुछ 26 मजदूरों के भीतर जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो सबसे अहम सवाल है कि आखिरकार इसको कैसे रोका जाए। आपको हम बता दें कि दिल्ली में जो अलग अलग जो जिले हैं, एक आंकड़े बताते हैं कि 37% जो है झुग्गियों का इलाका है। अब जहांगीरपुरी अगर आपने सुना होगा, कई ऐसे इलाके दिल्ली के हैं जहां पर लगातार पॉजिटिव मामले सामने आए। तो सरकार के पास सबसे अहम चुनौती है, सबसे पहली बात कि इन मजदूरों को कैसे संभाला जाए कि लगातार भीड़ सड़कों पर आ रही है। फिर ये भी चुनौती है कि जो लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं रोजमर्रा के कामों में, जो अपनी ड्यूटी पर जाना चाहते हैं, उनको कैसे संभाला जाएगा, किस तरह से पास का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। और वो जो लोग हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जैसे ई रिक्शा जो चलाने वाले लोग हैं, जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, आखिर वो कैसे अपना जीवन पालन करेंगे, जो टैक्सी चलाते हैं। जी पवन, तो तमाम चुनौतियां भी हैं, इंतजार फिलहाल गाइडलाइंस के जारी होने का है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।